मेयर इलेक्शन को लेकर आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, जिसको लेकर सभी पार्टियां नॉमिनेशन भरने के लिए एमसी ऑफिस पहुंची हैं, लेकिन कांग्रेस नॉमिनेशन भरने के लिए नहीं पहुंची। हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एचएस लक्की हैं, जो कांग्रेस भवन में है, लगातार सभी अपने काउंसलर्स के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। एचएस लक्की जी, सभी नॉमिनेशन भर रही हैं पार्टियां, कांग्रेस क्या सोची है? देखिए, हमारा तो पूरा मन था ये चुनाव लड़ने का, हमारे सभी काउंसलर्स भी तैयार थे, मगर हमने अपनी हाईकमान से बात की, सीनियर लीडर्स से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आपके पास मैंडेट नहीं है पब्लिक का, क्योंकि हमारे 8 ही पार्षद जीते थे, जिसमें से आपको पता है कि 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और अब हमारे 6 पार्षद हैं। पर इन 6 पार्षदों के साथ ही मैं समझता हूँ हम सक्षम थे चुनाव लड़ने को भी और जीतने को भी। जिस तरह की स्पिरिट हमारे थी, और दूसरी पार्टीज़ के कुछ काउंसलर्स हमारे कंटैक्ट में थे, दोनों पार्टियों के। पर हाईकमान ने कहा कि हमें, और हमारी भी ये फीलिंग थी कि हमें किसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं पड़ना है, हमें कोई भी किसी तरीके का ऐसा अनैतिक काम नहीं करना जिससे जो हमारी पार्टी का कहीं पे भी जो ग्राफ है या हमारी पार्टी की बदनामी हो उस वजह से। इसलिए हमने ये फैसला किया कि क्योंकि लोगों ने 14 उनके जीते थे, 12 उनके जीते थे, उसके बाद 2 उनमें शामिल हो गए और आज 14 हैं, और एक भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो शायद उनके बीच में मुकाबला हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की ये सोच है कि जब हमारे पास मैंडेट नहीं है तो हमें नहीं लड़ना चाहिए। हाल ही का पर्सनल लेवल पे, लोकल लेवल पे मैंने उनको कहा था कि हमें मौका दो, कि हमारे काउंसलर्स भी सारे वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी है हमें, और चंडीगढ़ में काम भी कांग्रेस के समय में इतना अच्छा हुआ था। मौका अगर हाईकमान का इशारा हमें हो जाता है तो आपको दिखाते कि किस तरीके से। मैं पूछना चाहता था, सभी काउंसलर तैयार थे, नॉमिनेशन फॉर्म भी तैयार थे, भरने को भी तैयार थे, रेडी थे, एट ए टाइम ऐसी क्यों कॉल आ गई कि आप नॉमिनेशन ही ना फिल कीजिए? देखिए, जब उन्होंने कहा कि आपके पास 6 काउंसलर्स हैं, आपके पास बाकी काउंसलर्स कहाँ से आएंगे, तो नेचुरली भाजपा या आम आदमी पार्टी के अंदर से काउंसलर्स आते या वोट डालते उसके अंदर, तो वो इस बात के लिए पार्टी तैयार नहीं थी। वो चाहते थे कि हम साफ़ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सेंधमारी नहीं करना चाहते, या आम आदमी पार्टी की तरह जिस तरह दिल्ली में किया कांग्रेस के 2 काउंसलर। अगर हम भी वही करेंगे तो फिर हमारे बीच में और भाजपा और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए बजाय इसके कि सभी का मन था कि इस बार हाउस में, सदन में दिखाते कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है, ये हाईकमान का फैसला है, इसलिए हमें ये नॉमिनेशन नहीं फाइल करना। पर अभी भी 5 बजे तक हमारी इंतजार है। अगर हमारे सेट बिल्कुल नॉमिनेशन के तैयार हैं, अगर उन्होंने एक बार भी हमें ऊपर से इशारा आ गया कि आप फाइल करो तो हम करेंगे, अन्यथा हम देखेंगे कि 17 तारीख को हमें किसे वोट डालना है। अच्छा, नॉमिनेशन आप नहीं फाइल कर रहे, लेकिन वोटिंग करेंगे, आपके काउंसलर जाएंगे वोटिंग के लिए? आज की डेट में तो अभी हम 5 बजे तक इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमें ऊपर से इशारा कोई आया, अगर हमें ही नॉमिनेशन फाइल करना है तो नेचुरली वोटिंग में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। पर 17 के लिए भी हमारे सारे ऑप्शंस खुले हैं। अच्छा, कांग्रेस को काफ़ी गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा था, आम आदमी पार्टी आपसे सहयोग की मांग कर रही थी, क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा आपको कि आप हमें सहयोग करें? हमने आम आदमी पार्टी से खुद कहा था कि वो जो हमसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, क्या भाजपा को रोकने का दायित्व सिर्फ अकेले कांग्रेस पार्टी पे है? वो अपने लिए तो मांग कर रहे थे। हमने उनसे कहा था कि पहले मेयर आप हमारा बना दो, वो रेसिप्रोकली कह रहे थे कि रोटेशन से कर लेंगे, पर इस चीज़ के अंदर भी उन्होंने बहुत देर लगा दी। 1 महीने से लगातार कभी उनके कुछ मैसेज आ रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी आज कुछ फैसला करते थे, कल कुछ फैसला करते थे, परसों कह देते थे ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। अब लास्ट मोमेंट पे आगे हड़बड़ाहट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नहीं वो चीज़ें बन पाती। और नेशनल लेवल पे भी आपने देखा कि किस तरीके से उनकी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का जहाँ पर भी हो सका विरोध किया। गुजरात के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी, पिछली बार हम बिल्कुल सत्ता के नज़दीक थे, इस बार आम आदमी पार्टी ने खड़े होकर वहाँ पर सारा जो समीकरण बिगाड़ दिए, कुछ 1% वोट ली, 4-5 उनके MLA जीते, वो भी जो हैं बीजेपी में कुछ एक ज्वाइन कर गए उनमें से। तो यहाँ हिमाचल के अंदर भी सिर्फ 1% उनको वोट आई। तो लोग, वो दिल्ली बेस्ड पार्टी है, वो सारी जगह अपने आप को फैलाव करने की कोशिश कर रही है, तो आज वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं। हमने तो दिल्ली में भी उनका समर्थन किया था, उसके बाद उन्होंने क्या क्या दिया था, तो इस करके समर्थन लेने के लिए आपका उस तरीके का। अच्छा, कहीं ये तो नहीं चला था अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन कर देते तो उनका एक एज बढ़ जाता, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इसके मद्देनजर आपने ये फैसला? तो मेरी बात सुनो, 14 काउंसलर हैं उनके, आपकी उनकी परफॉर्मेंस क्या आपने देखी? यहाँ पे हमारे 6 उन 14 पर भारी हैं। हमारी पार्टी का संगठन आप देख रहे हो, कल भी यहाँ से 1000 आदमी हमारा भारत जोड़ो यात्रा के लिए गया, और रोज हम कोई ना कोई मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं, कोई ना कोई हम यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का मुद्दा उठाते रहते हैं। आपके सामने है सारा कुछ कांग्रेस की परफॉर्मेंस। और पिछले 7 महीने से जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मुझे पूरा सहयोग
पार्टी का मिला और बहुत अच्छा माहौल है पार्टी के अंदर। हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का माहौल ख़राब हो, इसलिए। लक्की जी, इससे आपको नहीं लगता भाजपा के लिए रास्ता साफ हो गया? क्योंकि भाजपा के पास जो नंबर की कमी थी, अगर आप नॉमिनेशन नहीं फाइल कर रहे तो आप वोटिंग के लिए भी नहीं जाएंगे, उनके लिए रास्ता साफ हो गया। नहीं, ऐसा अभी हमने तय नहीं किया कि वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे। ये आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहे वोटिंग के लिए हैं। जाएंगे। अभी नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं है। अभी क्या हो सकता है, क्या पता अभी हम 5 बजे तक नॉमिनेशन के लिए चले जाएं। हो सकता है कि वोटिंग के लिए भी हम जाएं, हमें कल को लगे कि ऐसे है। पर आज की स्थिति ये है कि अभी तक ये है कि हम नॉमिनेशन के लिए अभी तक के लिए नहीं जा रहे। अगर 5 बजे से पहले, मैंने जैसे पहले कहा, हमारे नॉमिनेशन के सेट तैयार हैं, पर हमें हाईकमान के फैसले का इंतज़ार है। अगर वो हमें इशारा ग्रीन सिग्नल कर देंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे और कुछ चुनाव के अंदर नतीजे भी दिखाएंगे कितने हैरानीजनक होते हैं। मेयर पद के लिए जो नॉमिनेशन फिल किए जाने थे, उसको लेकर लगभग आम आदमी पार्टी और भाजपा के जितने भी कैंडिडेट हैं वो मेयर ऑफिस, मतलब एमसी ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नॉमिनेशन नहीं फाइल किया गया है। राजीव गांधी भवन में सेक्टर 35 में कांग्रेस के पार्षदों के साथ, प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग चल रही है। उनका कहना है कि अभी वो हाईकमान का इंतजार कर रहे हैं, अगर हाईकमान उन्हें कहती है तो ही वो नॉमिनेशन करेंगी। हालांकि इससे एक पिक्चर साफ हो गई है कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार भी अपना मेयर बना देगी, अगर कांग्रेस जिस तरह से नॉमिनेशन नहीं भर रही है, ऐसा लगता है। हालांकि लक्की जी ने साफ नहीं किया, उन्होंने कहा है कि शायद वो 17 को वोटिंग में भाग ले सकते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि वो वोटिंग में भी भाग लेंगे। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।